राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्मों में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है अगर कोई विधि विधान से ध्यान पूजा करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। पर आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिन्हें करने से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे अच्छी की जगह विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं भगवान को ही दोष देने लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण से मेरे साथ में ये सब हो रहा है। चलो बताते हैं। पहली गलती जो अक्सर हम भूल से ही कर बैठते हैं, जब भी हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं हमें किसी न किसी रिश्तेदार का, पड़ोसी या किसी भी व्यक्ति का ख्याल आ जाता है। हम भगवान की पूजा करते जा रहे हैं, उनकी बुराइयां करते जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, उनकी बुराई कर रहे हैं। इस कारण से आपके चित्त के अंदर कलेश रहता है। भगवान भी आपके घर में आने वाली तरक्की जो आने वाली होती है उसे रोक देते हैं, क्योंकि आपका मन परमात्मा में नहीं, आपका मन तो आपके पड़ोसी व रिश्तेदारों में लगा हुआ है। इसलिए कभी भी जब प्रभु की सेवा करें कोई भजन चला लें, कोई संगीत चला लें, जिससे और प्रभु में अपना भजन गाते हुए, उनके अच्छे अच्छे भजन सुनाते हुए उनकी सेवा करें। अपने मन को प्रभु में रखें जिस दौरान आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कई लोग अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को ऐसा बोलकर कि अगर हम खा रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं खा सकते, ठीक है, ऐसा बोलकर वो कुछ भी चढ़ा देते हैं। कई बार लहसुन प्याज का खाना चढ़ा देते हैं, मांस मदिरा तक चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी होती है कि जब हम खा रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं खा सकते। अब उससे क्या होता है, जब आप तामसिक चीज़ें चढ़ाते हैं, ये जो तामसिक आता है उससे आपके घर में लड़ाई का माहौल बनेगा, ठीक है, आपके घर में गुस्से का माहौल बनेगा, सबका माइंड एकदम ऐसा रहेगा कि कोई भी कुछ भी करने को तारू हो जाए, किसी की बात ना माने। ऐसे बच्चे जो माँ बाप ऐसा करते हैं या घर में होता है तो उनके बच्चे माँ बाप की बिल्कुल बात नहीं मानते। इसका दुष्परिणाम पूरी फैमिली को देखना पड़ता है। तो कभी भी भगवान पे भोग लगाएं, अच्छा सात्विक भोजन, पर ये लहसुन प्याज मांस मच्छी सब भगवान को भोग ना लगाएं। ये तामसिक चीज़ें आपके घर में भी तामसिकता लेकर आएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो अक्सर हम गलती करते रहते हैं, जो लोग नहीं जानते, कि हम जब भी भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, भगवान की, तब हम अपनी अज्ञानता के कारण दीपक ज़मीन पर जला दिया। मान लो कई बार तुलसी जी को दीपक जलाने गए, हमने ज़मीन पर ही दीपक जला दिया बिना दीपक के, उसका भी बहुत पाप मिलता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, दीपक को हमेशा दीपक में जलाएं। एक और गलती जो अक्सर स्त्रियां कर देती हैं और जिस कारण से भी उन्हें इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ता है। अब वो क्या करती हैं कि जिस बर्तन से अपने घर के जूने साफ़ कर रही हैं उसी से ही वो भगवान के जो बर्तन होते हैं खाने के, उनको साफ़ करती हैं। अब आप अपने से भगवान का तो आप समझ सकते हैं, उनकी चीज़ों का आप अलग रखें। आप उनसे अपने घर के बर्तन साफ़ करने वाले से भगवान के ना करें, उससे भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये वाली गलती भी भूल कर ना करें। मैं आपके लिए हमेशा बहुत उपयोगी जानकारी लेकर आती हूँ जिससे आपको सहायता मिल सके और आप वो गलती ना करें जो लोग करते चले आ रहे हैं। अब एक और गलती जो हमारे कुछ ये बोल सकते हो उन लोगों की तरफ से दिया गया जिन्हें शायद हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर अगरबत्ती हम जलाते हैं, पूजा करते हैं, पर माना जाता है अगरबत्ती को जो बाँस होता है वो शिव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसे कभी भी नहीं जलाना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में साफ मना है बाँस को जलाने के लिए, ये पूजा पाठ वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी बाँस का प्रयोग ना करें। भगवान की आरती करते वक्त आप धूप बत्ती ले सकते हो। आप देखेंगे हमारे में शास्त्रों में भी धूप बत्ती बोला गया है, धूप बोला गया है, कभी अगरबत्ती नहीं बोला गया, ठीक है। तो आप ऐसा करें जिससे कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो शायद हम भूल से ही कर बैठते हैं, पर उसका दुष्परिणाम हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। कुछ